तो एक मिनट समझाता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। डायमेंशन तो तुम्हें पता लग ही चुका है ना। 50/8/2, दिस इज 50 एंड दिस इज 8। सो दिस इज रोटेटिंग लाइक दिस इज रोटेटिंग लाइक दिस। तो उसको तुमने टर्न कर दिया लाइक दिस, है ना। चारों साइड्स को टर्न कर दिया है। Another larger square is generated by rotating all the wooden panels along the outer edges and extending the outermost edges till they touch each other. तो जब तुम एक बार अभी टर्न कर दोगे तो क्या होगा। मैं इसका टॉप व्यू बना के दिखाता हूँ तुम्हें। अभी टॉप व्यू इसका ऐसा है। अभी इसका टॉप व्यू ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, लाइक दिस अ टॉप व्यू। जब तुम इसको टर्न कर दोगे लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस, तो क्या होगा, ये एक्सटेंड होके यहाँ पे आ जाएगा। ये तो इसकी विड्थ है ना। हाँ, ये एक्सटेंड होके यहाँ पे आ गया। ये 2 सेंटीमीटर है। दिस इज 8, सॉरी, 8 आ गया ये, है ना। इसको भी तुमने इधर कर दिया। ये इसका एज था। ये टर्न होके यहाँ पे आ गया। दिस इज ऑल्सो 8 एंड दिस इज ऑल्सो रोटेटेड। दिस इज ऑल्सो 8 बिकॉज ये जो हाइट है वो 8 है। एंड दिस इज ऑल्सो 8। अब नाउ इट सेज, नो बोला ना, एंड एक्सटेंडिंग द आउटर मोस्ट एजेस टिल द टच ईच अदर। अब इनको तुम एक्सटेंड कर दो। उसके बाद क्या बन। हाँ, तो नाउ इट हैज बिकम ए बिग स्क्वायर। हाँ, ताकि ये स्क्वायर बन जाए। तो इसका एरिया क्या है। हाँ, तो तुमने वो इसकी जो थिकनेस है उसको ऐड नहीं किया। वो डायग्राम बनो, बिना डायग्राम से नहीं आएगा ऐसे ये। बिकॉज डायग्राम में जरा देखो, 8 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर था ना ये इन द बिगनिंग। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था, ये 50। नहीं नहीं, ऐसे मत करो, 50 ये था। फिर थिकनेस 2 है, फिर थिकनेस 2 है, फिर 8 + 8। क्यों, बिकॉज उस यही उसके एज के अबाउट तो कर रहा है वो टर्न उसको अलोंग द आउटर। नहीं नहीं हो रहे होंगे ना, ये जो एज है उसकी ये वाली, इसके बाद ही तो शुरू होगा वो। इसके बाद 8 आएगा। ये 2 है। नहीं भैया, डायग्राम बना लो। नव्वे, क्या हुआ, तुम आज क्लास में नहीं आ रही हो। तुम लोगों का एग्जाम है क्या अभी। सर कल पेपर है हाँ। अच्छा अच्छा, कौन सा, फिजिक्स है क्या। नहीं सर इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए भी नहीं आ रही हो। सर मैं आई थी भी मैं कहा ऑनलाइन कर लूंगी फिर रात को ना ट्रैक हो जाता है इस बार ड्राइंग क्लास भी है। चलो ठीक है। तो ये फंडा समझ में आ गया। डायग्राम बना लो सब लोग। शीजा डायग्राम बनाओ, ये वाला जो मैंने बनाया बोर्ड पे। ये क्या कर रही हो तुम, डायग्राम बनाओ। तुम तो वहां बैठती थी आगे, वहां नजर आता था सामने सारा। डायग्राम बनाओ, ये जो बनाया इधर, क्विक। ये वाला क्वेश्चन है। चलो यहाँ बैठ जाओ या तो आके। तो अब ये कितना आ रहा है इसका थिकनेस। दिस इज 8, दिस इज 2, दिस इज 50, दिस इज 2 एंड दिस इज 8। पर टोटल साइड जो है हो गई है इसकी, इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 10 + 10 70 हो गई। द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 49। बस। सर टू क्यों ऐड हो रहा है। बिकॉज जो इसका ये था ना थिकनेस, इस इसकी आउटर एज के अबाउट टर्न किया है तुमने। दिस इज इस एज के अबाउट टर्न किया है जो मैं मार्क कर रहा हूँ। ए बी इज द आउटर एज। बाहर, हाँ, आउटर आउटर एज का। बिकॉज इसको हमने प्रोड्यूस किया, एजेस को आगे तक एक्सटेंड किया, फिर जो स्क्वायर बन रहा है उसका एरिया निकालना है। नहीं, वापस समझ लो, 2 क्यों ऐड हो रहा है। दिस वॉज 2, दिस इज ए, दिस इज बी। हम इसके अबाउट टर्न कर रहे हैं इसको, लाइक दिस। तो इसलिए 2 भी ऐड होगा। तो आउटर एजेस है उसके अबाउट रोटेट कर रहे हो तुम। आशना, क्लियर हो गया। यस सर। अनन्या, हो गया।
और ये बोलेगी नहीं, लिख के बताएगी, बताओ लिख के क्या समझ में नहीं आया। कुछ और नहीं था, वो थिकनेस भी तो है ना उसकी, जैसे ये चीज़ है तुम्हारी, ये बुक है, तो जब मैं इसको टर्न करूंगा नोटबुक को तो इस एज के बाद टर्न होगा ना ये ऐसे, तो ये थिकनेस टू भी तो ऐड होगी इसकी। ये ऐसे था ना अभी, जब मैंने इसको टर्न किया तो ये भी तो ऐड होगा, तो दैट इज 2 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा है। क्वेश्चन 2। हम्म, आई थिंक, देखो। A cricket team has 10 blue pairs of gloves and 10 white pairs of gloves in a cricket kit. If a batter reaches into the kit and pulls out one glove at a time without looking at it, what is the least number of gloves she must pull out to make sure that she has a pair of gloves of the same color? ग्लव में तुम्हें मालूम है लेफ्ट राइट का पंगा होता है, ठीक है, दैट्स यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट। सोचो, आंसर करो अपने आप से। 10 ब्लू पेयर ऑफ ग्लव्स हैं और 10 वाइट हैं। फर्स्ट का आंसर है 70 × 70, 4900। बिना सोचे समझे आंसर मत करो, ठीक है। 5 आंसर नहीं है। 70 × 70, उसको वो इसलिए हुआ बिकॉज ये 50 था, 10 यहाँ से यहाँ तक, 50, ये 2 था, और फिर ये 8 था, ये 8 था, ये 2 था, ऐड करके पूरा 70 आ गया। लिखो यहाँ पे 70 और ये भी 70 है। लेफ्ट और राइट का तुम्हें देखना पड़ेगा। एंड का मतलब मल्टीप्लाई। प्रोबेबिलिटी हम निकाल ही नहीं रहे ना, इसमें चांसेस वाली है बस, सीधा सीधा। सपोज ब्लू कलर का तुमने निकाला पहले, ब्लू लेफ्ट, बट ये बोल रहा है मिनिमम नंबर। मिनिमम नंबर तो एक ही होना चाहिए, दो होने चाहिए। ब्लू, अगर मैंने ब्लू का लेफ्ट निकाला, हाँ वही बात है, तो मतलब बेसिकली आस्किंग। तो अगर तुमने ब्लू लेफ्ट निकाल लिया तो हो सकता है उसके बाद 10 1 बाय 1 निकाल रहे हैं ना, 1 एट ए टाइम। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने सपोज 10 मैंने निकाल लिए, या मैंने निकाल लिए ब्लू के राइट वाले निकाल लिए, बल ब्लू का राइट से तो आएगा ही, पेयर बन ही जाएगा ना, साइज का थोड़ी कोई पंगा है। अगर मैंने सपोज, एक मिनट, सपोज मैंने वाइट के निकाल लिए, हाउ मेनी, 10 निकाल लिए, ठीक है, 10 ऑफ देम। तो जो वाइट के मैंने ग्लव निकाले हैं, वाइट के मैंने निकाले लेफ्ट, तो वो वाइट के लेफ्ट 10 ग्लव्स इसके साथ पेयर नहीं हो पाएंगे। एग्री? अगर मैं इसके बाद क्या करूं, ब्लैक वाले, ब्लू वाले में 9 लेफ्ट निकाल,
प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा है उसने, चांसेस पूछे कितने बार में निकल आएगा वो। प्रोबेबिलिटी तो लेस देन वन होती है, अगर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का होता तो आंसर वुड बी बिटवीन 1 and 0। वो तो है ही नहीं। इस व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ ग्लव शी मस्ट पुल आउट। तो ऐसे कर लो ना, हमने ब्लू का लेफ्ट निकाला, तो अगर मैं व्हाइट के लेफ्ट निकालता हूँ 10, तो पेयर नहीं बनेगा ना, ब्लू के साथ व्हाइट का पेयर नहीं बनेगा। उसके बाद मैंने 9, उसके बाद 9, एक मिनट, उसके बाद मैंने ब्लू के राइट के 9 निकाल लिए, 9 निकाल लिए, मतलब जो इसके साथ। वन वन पेयर एट ए टाइम है या वन ग्लव एट ए टाइम है? इट सेज वन ग्लव एट ए टाइम। हाँ, तो फिर तो बनेगा ही नहीं कभी, फिर पेयर कैसे बनेगा? तो ऐसे कुछ होना चाहिए। हम्म। हाँ, लेफ्ट राइट ऑब्वियस सी बात है, राइट का ग्लव लेफ्ट में कैसे पहन सकते हो, थंब का वो होता है ना फर्क फर्क। सोचो सोचो करो, वरना निविया बोर्ड पे करेगी आके भी ये। ग्लव्स के क्वेश्चन तुम कर सकती हो, ठीक है। सोचो, थिंक लाउडली, आंसर क्वाइटली। श्रीजा सोचो, दिमाग लगाओ। अगर ब्लू कलर का मैंने लेफ्ट निकाला, नहीं ब्लू, ब्लू के लेफ्ट और निकाल लिया ना मैं 9, 1 मिनट। मैंने वाइट के लेफ्ट निकाले 10, उसके बाद मैंने ब्लू के 9 और निकाल लिए, 10 नंबर्स। उसके बाद मैं ब्लू के लेफ्ट वाले 9 और निकाल लिए, है ना 19। एक एक लेफ्ट निकाला हुआ है। मैंने क्या किया, एक लेफ्ट निकाला पहले, एक लेफ्ट निकालने के बाद 10 लेफ्ट वाइट के निकाल लिए, वो पेयर नहीं बनेगा ना। ऐसे 1 2। तो फिर तो ऐसे ही हो गया, वही तो क्वेश्चन है। तो दैट इज व्हाट द क्वेश्चन। फिर तो आंसर एक में ही आ जाएगा तुम्हारा, एक वाइट, एक एक ब्लू का निकाला लेफ्ट, सेकंड टाइम में तुमने राइट निकाल लिया ब्लू का, हो गया। हम तो चांसेस हम बता रहे कि मतलब मैक्सिमम इतने के बाद पेयर बन ही जाएगा। वो सिचुएशन हम कंसिडर कर रहे हैं कि मैक्सिमम इतने ड्रॉ करने का हमारा पेयर बनना ही है। नहीं 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 होगा, ऐसा नहीं होगा, 40 नहीं आएंगे। अब मुझे बताओ, इसमें निकला ही नहीं निकला, अभी तक पेयर नहीं बना ना। ब्लू के 9 लेफ्ट हो गए, और वाइट के 10 लेफ्ट हो गए। अब तुम कोई सा निकाल के बताओ मुझे, क्या निकालोगे तुम? या तो तुम निकालोगे वाइट का राइट, पेयर बन जाएगा। हाँ मतलब 19 के बाद नहीं, 10 और 10 21 हो गया ना। एक तो ये निकाला हुआ था हमने, ब्लू का लेफ्ट निकाला मैंने। फिर मैं, हाँ मैं तुम्हें इसको दोबारा ऐसे समझाता हूँ। मैंने ब्लू के 10 लेफ्ट निकाल लिए, ब्लू कलर के लेफ्ट वाले लेफ्ट ग्लव निकाला मैंने, कितने नंबर 10। अब इसमें कोई पेयर नहीं बनेगा, या तो उसको तुम वो काट के उसको पहनो जबरदस्ती, पेयर नहीं बनना कोई सा भी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, वाइट कलर के लेफ्ट निकालो या राइट निकालो, फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेफ्ट ही निकाल लिए मैंने वाइट के। कितने निकाल लिए, 10 नंबर। अब तक तुम्हारा पेयर बना? नहीं बना ना। अब तुम अगला वाला जो भी निकालोगे, उसमें तुम्हारा पेयर बन जाएगा। या तो तुम क्या बचा तुम्हारे पास 10 राइट के बचे हैं ब्लू, और 10 वाइट के बचे हैं, राइट राइट हैंड के। तो तुम कोई सा भी एक निकालोगे, तुम्हारा पेयर बन जाएगा। अरे यार, तुम्हारे पास 10 लेफ्ट हैंड के ब्लू आ गए, 10 लेफ्ट हैंड के वाइट आ गए। नाउ वट एवर इज लेफ्ट, क्या लेफ्ट बचा बैग में, क्या है बैग के अंदर बचा है हमारे पास अभी, 10 वाइट कलर के राइट हैंड के ग्लव्स हैं, और 10 ब्लू कलर के लेफ्ट हैंड के ग्लव्स हैं। अब तुम जो भी निकालोगे पेयर बन जाएगा।
नहीं नहीं, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर 21 होना चाहिए। चेक करो। अच्छा क्वेश्चन था। तो इसका मतलब लीस्ट नहीं होना चाहिए था, इसका मतलब मैक्सिमम होना चाहिए था। नहीं, कैसे हो सकता है बताओ मुझे। अरे नहीं, इसी के बाद पेयर बनना ही बनना है तुम्हारा, 20 के बाद पेयर बनेगा ही बनेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। आफ्टर 20 तुम्हारा पेयर बनना ही बनना है। मिनिमम, हाँ ये ना, दिस इज इनकरेक्ट, ये होना चाहिए। हाँ। तो बट मैक्सिमम में तो अगर हम लोग लेफ्ट राइट दोनों ले रहे हैं तो बढ़ता नहीं जाएगा नंबर। बताओ बताओ ना मुझे, मैक्सिमम कितना होगा। 40 हो ही नहीं सकता। 20 के बाद तुम कोई सा भी निकालो, तुम्हारा पेयर बन जाएगा। कैसे हुआ। सर बट इसमें तो हमने ये सिचुएशन लिया है ना कि हम लोग बस लेफ्ट बस के पैर्स मेरे को निकाल। वो तो, मेरा सिचुएशन बताओ मुझे, लेट मी गिव द सिचुएशन, जब तुम्हारा आंसर 20 से ज्यादा आ रहा है, 21 से आ रहा है, बताओ किस वाले में आ रहा है। मिनिमम का आंसर 2 होगा। चलो ठीक है, बट आंसर 21 हो गए। ओके, मेरे ख्याल से तो मैक्सिमम होना चाहिए था इसका। चलो ठीक है, आगे बढ़े अब। ये बहुत धांसू क्वेश्चन है, तो तुम ही बोर्ड पे करके दिखाओगे फिर अभी ये। इसका घर का नाम चिन्नू ही है। गर्विता, तुम्हारा घर का नाम क्या है। चिन्नू है। गर्विता ही है। तो तुमने कर लिया इसको पहले। गुड। रीड करो, और शीजा क्वेश्चन रीड करो और फिर आंसर करो। चिन्नू वॉज एक्साइटेड अबाउट द न्यू ईयर, अच्छा हुआ इंडियन नाम दिया इन लोगों ने, तो यूसीड वाले तो रॉबर्ट और पता नहीं पता विदेशी हाँ हाँ, जॉनी। ऑब्सेस्ड है। अरे कोई बात नहीं, कर तो लिया तुमने। अब यहाँ पे करोगे तो तुक्का थोड़ी होगा। ऐसे ही होगा। वही वही लॉजिक है, वही लॉजिक है, वैसे ही करना है। जनवरी के पीछे फेब्रुवरी आएगा ना, और मार्च एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, फिर अप्रैल उसके पीछे आएगा, मई विल बी सेम। तो ये सारे मंथ्स हैं जिनका कैलेंडर ये वाला होगा, और ये वाला कैलेंडर इन वाले मंथ्स का हो जाएगा, इस टाइप में। हम्म। हाँ, तुम क्वेश्चन पढ़ो ना। दे आर लाइक दिस, मतलब तुम उसको ऐसे फोल्ड करोगे ना। तो अगर मैं यहाँ पे संडे पे होल्ड करता हूँ, तो उधर किधर होगा होल, मंडे पे। नहीं, इधर आएगा ना फिर, उधर हाँ हाँ, ये होगा। बैक टू बैक है ना, तो या इसका लेफ्ट उधर उस साइड से वो वाला लेफ्ट होगा ना। हाँ, डेट भी देखना पड़ेगा। सोचो, बनाओ, करो।
तो बेसिकली वो ये बोल रहा है कि जनवरी का हमें दे रखा है, अप्रैल का हमें, अप्रैल का बताना है ना। अप्रैल हमारा ये वाला आ रहा है, दिसंबर और अप्रैल सेम कैलेंडर है ना। मतलब अप्रैल वाला यहाँ पे कुछ, हाँ डेज तुम कर लेंगे ना, वो तो डेज हम कर लेंगे। पहले ये देखो कि अप्रैल वाला ये वाला कैलेंडर होगा, वो वाला कैलेंडर होगा, अप्रैल वाला वो वाला होगा, ठीक है। सो अप्रैल मंथ का ये वाला बनेगा। जनवरी में 31 यहाँ पे आ रहा है, तो फेब का जो फर्स्ट होगा दैट विल बी थर्सडे। एंड द ईयर कौन सा दे रखा है? 24, यस वही तो हाँ ऑब्जर्वेशन। तो लीप ईयर है, इसका मतलब 29 डेज होंगे फेब्रुअरी में। तो इसे कैलेंडर वाले लॉजिक से 1 अप्रैल की डेट निकाल सकते हैं ना कि कौन सा डे होगा। यस, 1 अप्रैल का कौन सा डे है वो निकाल लो बस। 1 अप्रैल 2024 का कौन सा डे वो निकाल लो, तुम्हें पता लग ही पा रहा है वैसे कि 1 फेब इज बेसिकली थर्सडे। 1 फेब थर्सडे है। 1 फेब थर्सडे क्यों है यहाँ पे, ये देखो है ना, दिस वुड बी द 1 फेब, तो दिस थर्सडे। और 29 डेज का है, तो 28 डे हटा दो, एक ही दिन बचता है, इसका मतलब फेब्रुअरी 29 डेज का है, तो 29 फेब क्या हो गया, थर्सडे आ जाएगा वापस। नहीं, नहीं, फ्राइडे हो गया ना। 7 के मल्टीपल ऐड करने के बाद, 7 के मल्टीपल जैसे ये है ना, थर्सडे 4 का 7 4 11, तो सेम डे आ जाता है, तो उसका हम अगला दिन देख रहे हैं। तो 29 फेब फ्राइडे हो गया। तो 1 मार्च क्या हो गया फिर, सैटरडे। 1 मार्च सैटरडे आ गया ना, इसमें वापस 28 हटा दो। हाँ 31, 28 तो हटा ही दो ना, 28 तो हट जाते हैं। तो 29 मार्च हो जाएगा संडे। 29 मार्च संडे हो गया। 30 मार्च मंडे। 31 मार्च ट्यूसडे हो गया। तो 1 अप्रैल आ गया वेडनेसडे, तो 1 अप्रैल वेडनेसडे शुरू हो रहा है मतलब। मंडे तो होगा 1 अप्रैल। हाँ, सर मंडे नहीं होना चाहिए। कैसे? सर मैंने 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक के ऑड डेज निकाले तो 0 ऑड डेज आ रहे हैं, इसका मतलब वापस 1 अप्रैल पे मंडे होगा अगर 1 जनवरी को मंडे है तो। इस ऑड डे से नहीं कर रहे हम तो, 7 डे उससे कर रहे हैं, 7 के मल्टीपल्स हटा के कर रहे हैं टोटल, या तो टोटल डेज काउंट कर लो तुम। टोटल नंबर डेज काउंट कर लो, उससे हो जाना चाहिए। 1 फरवरी, फेब ले लो मंथ, मार्च ले लो, इसमें 29 डेज है, इसमें 31 दिन है, कितने हुए टोटल डेज? 60। 7 के मल्टीपल्स हटा दो इसमें, कितना आएगा? 7 8 जा 56 +4। तो फर्स्ट 31 वेडनेसडे था, तो 31 अगर वेडनेसडे था, तो मैं अगर 7 के मल्टीपल ऐड करता हूँ तो वेडनेसडे ही आता है। तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये तो गड़बड़ हो रही है, क्या किया हमने? हम्म। नहीं नहीं, सिर्फ फेब और मार्च देखना है ना तुम्हें तो। फेब में 29 डेज है, मार्च में 31 डेज है, टोटल कितने हो गए, 60 दिन हो गए। 60 में, तो अगर 31, हाँ मंडे आ रहा है, मैं कहाँ गलती कर दी फिर, 1 फेब का थर्सडे था ना। 1 फेब का थर्सडे था, ये 1 फेब यहाँ पे आएगा।
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन। क्या? हाँ, यहाँ गलती हो गई ना, फ्राइडे से शुरू करना था ना। फर्स्ट फेब वुड बी फ्राइडे तो ठीक है। तो फर्स्ट फेब में या ये थर्सडे आ रहा है ना। देखो, फर्स्ट फेब का फ्राइडे हमने थर्सडे ले लिया था बाय मिस्टेक। फर्स्ट फेब का फ्राइडे है। तो अगर मैं उसे 7 ऐड करता हूँ, 8th। अच्छा, थर्सडे, सॉरी। फर्स्ट फेब का थर्सडे है। नहीं, 29 की बात कर रहे हैं ना हम तो। अच्छा देखो, वन में तुमने 7 ऐड किया, 8th आ गया, 8th क्या होगा? थर्सडे। 8 में 9, 8 में 7 ऐड करो, 15 थर्सडे हो गया। 15 में 7 ऐड करो, कितना आया? 22, वो भी थर्सडे हो गया। 29 भी थर्सडे हो गया। 7 ऐड कर, जैसे आज क्या दिन है? आज है, तारीख क्या है आज? सेम डे आता है, ये है। तो 28 ऐड करके सेम आता है। तो 29 का तुम्हारा थर्सडे आ गया ना फिर। तो 29 का अगर थर्सडे आ गया तो हमने फर्स्ट मार्च को सैटरडे कैसे ले लिया था यहाँ पे? अच्छा, वो फ्राइडे कर दिया, गलत कर दिया था। तो मार्च का आ गया फ्राइडे। तो अप्रैल फर्स्ट मंडे आ रहा है। तो यहाँ से तुम्हारा कैलेंडर शो हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 में होल आ गया। 16 अप्रैल वाले में होल आएगा। 16 अप्रैल। The first Feb was Thursday. 28 विल बी, उसमें 28 ऐड किया, 28 + 1, हाँ यहाँ ही तो गलती हुई थी। तो 29 थर्सडे हुआ फिर। 29 का थर्सडे था। दैट मीन्स फर्स्ट मार्च का फ्राइडे था। फर्स्ट मार्च में 28 ऐड किया मैंने, सपोज। तो फर्स्ट मार्च में मैंने 28 ऐड किया तो कितना हो गया? 29 का फ्राइडे आ गया था। 30 मार्च सैटरडे, 31st संडे। तो 1 अप्रैल वॉज मंडे। 7 के मल्टीपल ऐड करने पे सेम डे आता है। दिस इज व्हाट वी आर फॉलोइंग। हाँ हाँ। नॉट द नेक्स्ट डे, ऐड करने पे। जैसे कि 1 में 28 किया तो 29 थर्सडे हो गया। फिर मैंने निकाला फर्स्ट मार्च, फ्राइडे था। तो फर्स्ट मार्च में 28 ऐड किया, 28 7 के मल्टीपल्स। तो 29 मार्च वापस फ्राइडे आ गया। तो 7 के मल्टीपल्स ऐड करने पे सेम डे आता है। तो फिर तो ये लाला लॉजिक भी वर्क करना चाहिए था। टोटल डेज निकाल लो, 60 डेज निकले। तो उसमें अगर मैं 56 ऐड करता हूँ, तो 56 ऐड करने पे क्या आना चाहिए था मेरा? 56 ऐड करने पे। लेकिन फिर वो नहीं पता लग पाएगा ना, कौन सा वो आएगा, डेट क्या आएगी उसकी। ठीक है, ऐसे ठीक था, बेटर है ये। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। हम्म। इसके नीचे वाला। 4, 4 नहीं है। राइट। क्वेश्चन 5 आ जाओ।
ग्रीन ट्रायंगल है, उसका तुम्हें एरिया गिवन है। हाँ वो तो है ही। देखो जब भी तीन सर्कल सेम रेडियस के टच करते हैं ना, तो इफ यू ज्वाइन द सेंटर इट हैज टू बी इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑलवेज, बिकॉज साइड इक्वल होगी ना। अगर सपोज रेडियस ऑफ सर्कल इज आर, तो जो ट्रायंगल बन रहा है उसका रेडियस कितना हो गया, 2r हो गया, तो 2r 2r 2r, तो इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। सोचो क्या करोगे। √3/2 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। ट्रायंगल 2 नहीं था, बिल्कुल सही कहा तुमने, 4 था। मैथ्स का पेपर दिखा देना मेरे को, शेयर कर देना मैथ्स पेपर, क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन ही कर देना, डाल देना। एग्जाम हो गए। होती रहती है तुम क्लास में। आज सा पेपर। अच्छा। अरे ये कुछ में सोचना ही नहीं है, इसमें मैथ्स नहीं लगना है। इसमें मैथ्स नहीं लगना है, एरिया वाले क्वेश्चन कई बार बिना मैथ्स के लॉजिक से हो जाते हैं। 1 2 का 4 करना है, इसमें कुछ नहीं है बस। चलो मैं तुम्हें हिंट देता हूँ, जो ये ट्रायंगल बड़ा वाला दे रखना है और रेड ट्रायंगल, उसको उसको कंप्लीट कर दो, पैरेललोग्राम बना लो एक बार। कंप्लीट इट टू मेक ए पैरेललोग्राम। अब तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। थिंक लाउडली। तो दो ट्रायंगल बन जाएंगे क्या इसमें? देखो दो बन रहे, ढाई बन रहे, सवा दो बन रहे, पौने तीन बन रहे। पौने तीन पता है क्या होता है? 90। 2.75। पौने तीन होता है 2.75, राइट। फिर इस पैरेललोग्राम में बीच में से एक लाइन बना दो तो समझ आ जाएगा फिर। हम्म। अगर इस जो आपने पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करा है उसके हाँ बीच में से एक लाइन पास करवा दो हाफ में डिवाइड करके, तुम ही कर लो खुद से। तो आ, आ गया फिर आंसर 6.28। बस आ गया आंसर। देखो अब क्या करना था तुम्हें इसके बाद। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, अनदर इक्विलेटरल ट्रायंगल, अनदर इक्विलेटरल ट्रायंगल। 1 2 का 4, कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए? एक ये, दो, तीन, चार। चार मतलब ये जो एक पैरेललोग्राम में चार इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं इसमें। देयर आर 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ठीक है। एक, दो, तीन, चार। तो एक ट्रायंगल का एरिया कितना था? 3.14, तो चार का कितना होगा? लेकिन आधा ट्रायंगल है, आधा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में डायगोनल डिवाइड्स इनटू इक्वल, टू इक्वल ट्रायंगल्स, ठीक है। तो दीज आर 4 ट्रायंगल्स। तो 4 ट्रायंगल्स का एरिया हो गया दिस, और फिर उसको दो से डिवाइड कर दो, बिकॉज हमें सिर्फ आधे रेड ट्रायंगल का एरिया निकालना था, पूरे पैरेललोग्राम का नहीं निकालना था। ना इजी था, मेरे से ही हो गया। तो 6.28। ठीक। देखो पूरे पैरेललोग्राम के लिए 4 किया, उसको फिर आधा कर दिया।
तो कई बार जो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना एरियाज के, वो इतने डिफिकल्ट नहीं होते। बहुत कम मैथ्स यूज होता है, दिमाग भी बहुत कम यूज होता है। नो टेंशन कर बेटा, दिमाग का यूज ही नहीं है। तो ये तो हो गया। पैरेललोग्राम में डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू इक्वल हाफ्स। लिख लो, काम आएगा ये। तो दिस पैरेललोग्राम कंटेन्ड फोर ट्राइंगल्स में डायगोनल बाइसेक्ट और डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स। इन a parallelogram diagonal divide the the parallelogram into two equal halves। ये फंडा हमने यूज कर लिया। अब आ जाओ इसमें। किस स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है। इसमें बोले सारे पैरेललोग्राम है, ठीक है। स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल फोर साइड इक्वल। अब ये करो क्वेश्चन, कोविड का क्वेश्चन आ गया अब। तुम्हें घर पे टाइम पास करने में एक बुक दी है मैथ्स की, और मिल गई थी? नहीं मिली अभी यहाँ पे? अच्छा, टाइम ही तो है तुम्हारे पास। तो और आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने एक बुक दी है, तुम नेक्स्ट क्लास में ले लेना, ठीक ओके सर। है। तो गर्विता को नहीं चाहिए बुक, तुमसे ले लेना। फिर अच्छा, क्या है उसमें? वो एक क्वेश्चन से एमसीक्यूज हैं। ओके। क्वांटिटेटिव मैथ्स की एक और बुक दी है, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? स्ट्रीट हैज 13 हाउसेज इन अ रो शोन फिगर। सम रेजिडेंट्स इन द फर्स्ट हाउस टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। द वायरस स्प्रेड इन टू वेज, इट कैन स्प्रेड टू द नेक्स्ट हाउस और जंप डायरेक्टली थर्ड हाउस। दो दो तरीके से हो सकता है। तो जैसे पहले वाला, यहाँ से एक ही वे से जा सकता है इसमें, है ना, ऐसे जा सकता है। लेकिन थर्ड वाले में ऐसे भी जा सकता है या फिर ऐसे भी जा सकता है। तो थर्ड थर्ड हाउस में दो तरीके से स्प्रेड हो सकता है। पहले हाउस में एक वैसे स्प्रेड हो सकता है। फोर्थ में क्या होगा? फोर्थ में ऐसे जम किया, ऐसे चला गया। एक तरीका तो ये हो गया, है ना। हाँ, मतलब उनके होने के बाद, ठीक है। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका ये हो सकता है। कैसे हो गया? ये और ये और ये सीधा, ये तो लिखा है 1 2 to 3 3 to 4।
हाँ, और ये भी हो सकता है कि ये पहले 1 से 2 में जाए, तो फिर जंप करके 4 में चला जाए। 3 to 4, ये हाँ, वो कोई तरीका नहीं है। तो फोर्थ हाउस में जाने के लिए कितने तरीके हो गए? एक तो ये हो गया, दूसरा टू ये वाला हो गया, और थर्ड ये हो गया, है ना? और कुछ तो नहीं हो सकता ना? इसने दिया हुआ है यहाँ पे, इसे लिखा हुआ है। अब 5 का तुम निकालो, खुद से बनाओ, बना लो खुद से। 6 का भी निकालो, वैसे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 6 तक निकालो एंड यू डन। 5 दे रखा है? नहीं, तुम यू डू योर सेल्फ, यू गेट कॉन्फिडेंस, तुम्हें पता लगेगा कि हाँ सही किया हमने। फर्स्ट सेकंड हाउस का हमारा आ गया था 1 वे। थर्ड हाउस का हमारा गया था 2 वेज। फोर्थ हाउस का हमारा क्या आ रहा है? 3 वेज। फिफ्थ का दे रखा है इन्होंने ऑलरेडी, बट खुद से कर लो फिर भी। 5 का 5 आ रहा था। 6 का निकालो। हाँ, चलो मैं 5 5 5 का ट्राई, कौन ट्राई कर रहा है यहाँ पे बोर्ड पे 5 का निकालने के लिए? आ जाओ मैदान। चलो बोर्ड पे करके दिखा दो। पहले तो स्ट्रेट लाइन बना दो, 1 से 2, 2 से। नहीं, यहाँ बनाओ। ये एक तरीका हो गया, ऐसे करके यहाँ 1 लिख दो, 1 वे। फिर सेकंड में बनाओ, क्या होगा? हम्म। 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 फिफ्थ हो सकता है ऐसे। ये वाला कौन सा था? अच्छा ये। अच्छा अच्छा। और ये वाला तुमने कर ही लिया, और एक सीधा वाला कर लिया। आ रहा है इसका 5 आ रहा है ना? 6 का तुम्हारा कितना आ रहा है? 5 का तो 5 आ गया, 6 5 का है। तो 5 का तुम्हारे 5 ही तो आ रहे हैं, 5 का 6 थोड़ी आ रहा है। 1 से 2। हम्म। हाँ। हम्म। ठीक है। हाँ, वो तो हो ही नहीं सकता। यहाँ से यहाँ गए और फिर सीधा चले गए। ये वाला कहाँ किया? ये वाला कहाँ किया है? अब 6 का निकालो। 6 हाउस में कितना आ रहा है? 6 का बनाओ, खुद से बनाओ। सब लोग करो 6 के लिए। 6 का एक तो ये हो जाएगा। एक तो स्ट्रेट तरीका हो गया ना, सबसे इजी तो वही होता है। फिर जम करके हो गया। देन
ये हो गया। 3 से 5 पे जंप किया, फिर 6 पे आ गए। हम्म। ठीक है। 6 का 6। नहीं, चेंज भी तो हो सकता है ना, जंप भी हो सकता है बीच में। हाँ, 6 का। 16 नहीं आ सकता, इतना ज्यादा तो नहीं आना चाहिए। अभी देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट और क्या हो सकता है? 2 पे आ गए, 2 से जंप मारा, कहाँ किया? स्ट्रेट भी तो जा सकते हैं। 9 नहीं है ना, इट्स नॉट 9। आई टेल यू, इसका आंसर 8 आएगा। इसका, इस वाले का 6 का 8 आएगा। करके देखो। 8 आ रहा है ना। अब तुम जरा दिमाग लगाओ। अ, ये कौन सा 8? व्हाट इज दिस काइंड ऑफ सीक्वेंस? थोड़ा सा, थोड़ा सोचो। तो फिबोनाची सीक्वेंस। यस, ये एक इंडियन ऋषि थे, उन्होंने किया था डिराइव। फिर उनको फिबोनाची ने अपनी बुक में प्रिंट कर दिया अपने नाम से, और उसने मेंशन किया था। तो दिस इज दैट सीरीज, फिबोनाची। वैसे तो इंडियन ने किया था, लेकिन नाम उसका आता है आजकल, फिबोनाची सीरीज। तो अब तुम देखो कि इसकी कौन सी टर्म निकाली। ये सेकंड हाउस के लिए, दिस इज फॉर द सेकंड हाउस है ना, दिस इज फॉर द थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स हाउस। फिबोनाची सीरीज में क्या होता है? द नेक्स्ट नंबर यू गेट बाय एडिंग द प्रीवियस टू। तो नेक्स्ट हो जाएगा 5 + 8, 13। फिर नेक्स्ट कितना हो जाएगा? 8 + 13, 21। फिर नेक्स्ट कितना हो जाएगा? लाइक दैट। ये सेवन्थ हाउस का, ये एट्थ हाउस का, नाइन्थ हाउस का कितना आएगा? 21 + 13 कितना हो गया? 34। फिर टेंथ हाउस में कितना आएगा? हाँ, तो आगे पहुंच गया। थोड़ी सी भी गलती अगर हो गई तो फिर तुम कैसे करोगे? डोंट टेक चांसेस। 34 + 21 कितना होता है? ऐड ही तो करना है। 55। फिर 11th में क्या होगा? 89। कौन सा पूछा? 11th पूछा उसने? कौन सा पूछा? 13th हाउस। 12th में हो जाएगा 55 + 89, 144। 13th में आ गया 89 + 144, 233। फिबोनाची सीरीज में यू बेसिकली डिवाइड द, एड द प्रीवियस टू टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। और इसमें एक और चीज होती है, क्या तुम एक टर्म को प्रीवियस नंबर से डिवाइड करो, एक गोल्डन रेशियो भी आता है। 144 + 89। तुम्हारा तो 9 आ रहा था उसमें। दोबारा बताओ लॉजिक। और तुमने कहा 3 के जाने के तरीके 2 थे, उसके बाद। हाँ।
क्यों? हम्म। तो चलो छोड़ो। ठीक है, एंडिंग द क्लास। नेक्स्ट क्लास में तुम लोग आओगे? आशना, नव्या। यस सर। ठीक है, विल नेक्स्ट क्लास। कंटिन्यू फ्रॉम हियर, है ना? सर नेक्स्ट क्लास नहीं आ सकती मैं, चलो ठीक है। फ्राइडे को फिजिक्स का पेपर है। ठीक है। चेंज, एक सेकंड, केमिस्ट्री, फिजिक्स है फिर पेंटिंग है? फिजिक्स है फ्राइडे को। इसको पता ही नहीं, नव्या को। सर नहीं, वो उन्होंने डेट शीट चेंज कर दी, पहले मंडे था बट महाराजा अग्रसेन की छुट्टी दे दी और फिर उन्होंने पोस्टपोन कर दिया पेपर। चलो ठीक है, एंडिंग द क्लास, सी यू नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट फॉर पेपर। थैंक यू सर।